हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक एक मोटे पर्सन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा आज का वर्क कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है मैंने नहीं किया। तो टैंक कहता है इससे पहले 2 दिन पहले तुमने क्या किया, उसका वर्क कहाँ पर है, जिस पर वो पर्सन कहता है वो भी नहीं है। तो टैंक गुस्से में कहता है 1 महीने का वर्क बताओ, जिस पर वो कहता है वो भी मेरे पास नहीं है। तो टैंक को गुस्सा आ जाता है और वो सडनली उस मोटे पर्सन को उठा करके फेंक देता है। और ये देख करके तो मिस वी भी उस टाइम शॉक्ड में थी, बिकॉज़ वो सब तो स्टूडेंट ही थे ना। अब यहाँ पर उससे कहने लगता है जब तक तुम्हारा वर्क फिनिश नहीं होता है यहाँ से ज़रा भी हिलना नहीं, वर्क फिनिश होने के बाद ही जाना। तो वो मोटर पर्सन कहता है ओके मॉनिटर। इसका मतलब पास्ट में दिखाया जाता है टैंक अपने टाइम में अपने क्लास का मॉनिटर था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, सारे स्टूडेंट न्यूज़ देख रहे होते हैं। न्यूज़ पर बताया जाता है कि एक थीफ जो ATM में घुस करके बहुत सारा अमाउंट चोरी करके भाग गया है। उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता है, बट उसका हुलिया यहाँ पर बताया जाता है कि उसने ब्लू कलर की कैप और ग्रीन कलर की जैकेट पहने हुए है। सारे बॉयज़ गर्ल्स को डराते हुए कहते हैं गर्ल्स ज़रा अपने आप को बचा कर रखना, थीफ पहले गर्ल्स को लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पर लिन की मॉम उसे कॉल करती हैं और बताती हैं घर पे गेस्ट आने वाले हैं और तुम्हारा रूम ही गेस्ट को दिया जाएगा, इसी वजह से तुम आज अपने ब्रदर के घर पे चली जाना। जिस पर लिन कहती है ठीक है। अब लिन को अपने घर पर नहीं जाना था, इसी वजह से वो एकदम बेफिक्र थी और अपने दोस्तों से कहती है मेरे पास खेलने की एक बहुत बढ़िया जगह है, चलोगे। उसके दोस्तों को लगता है अगर लिन बोल रही है बढ़िया जगह है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो मना कर देते हैं। यहाँ पर टैंक को दिखाया जाता है, वो लिन को इशारा करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँ। लिन मना करती है। टैंक कहता है तुम्हारे ब्रदर ने कहा है मुझे तुम्हें घर पर ड्रॉप करने के लिए, तो चलो ड्रॉप कर दूँ। जिस पर लिन कहने लगती है तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और इस खटारा कार में तो बिल्कुल भी नहीं। एक स्टूपिड से कार लेकर के तुम घूमते रहते हो, कितना फटफट करती रहती है, मुझे इसमें ट्रैवलिंग नहीं करना है। और गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है, जब लिन अपने ब्रदर के घर पर जा रही होती है तो रास्ते में उसे बड़ा अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो बैक साइड पे देखती है तो सच में कोई उसे फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। टैंक को रास्ते में मिस वी मिलती है। वो मिस वी को ड्रॉप करने के लिए कहता है, बट मिस वी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन वो उसे डिनर के लिए पूछती है, वो मना करता है तो उसे टिकट शो करते हुए कहती है कि ठीक है 15 तारीख को हमें चलना है, क्या तुम चलोगे। जिस पर टैंक एग्री हो जाता है और कहता है ज़रूर चलूँगा। तो मिस वी कहती है मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इधर लिन को दिखाया जाता है जो डरी सहमी से रास्ते से भाग रही होती है। उसे टैंक की कार दिखती है तो सडनली आकर के बैठ जाती है। तो टैंक कहने लगता है इस खटारे सी गाड़ी में तुम कैसे ट्रैवल कर पाओगी जो फटफट करती है। तो लिन कहने लगती है देखो मेरे पैरों में बहुत ही ज़ोर से दर्द दे रहा है और मैं किसी भी कंडीशन में अपने घर पहुंचना चाहती हूँ, इसी वजह से प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो ना। और बात रही इस खटारा कार की, तो ये मेरे ओपिनियंस अभी भी हैं कि ये खटारा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन को जब वो क्लास में आती है तो सारे बॉयज़ घोस्ट के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद लिन और भी ज़्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि अब आज मैं कैसे मेरे भाई के घर पर जाऊंगी। इधर दिखाया जाता है डोंग को जो कि टैंक के फ़ोन पर मैसेज के थ्रू बता देता है कि आज मैं रिसीव करने के लिए मेरी सिस्टर लिन को नहीं आ पाऊँगा, तो तुम उसे घर पर लेकर आना। लिन डरी हुई रहती है। वो जब टैंक को देखती है तो सोचती है कुछ ना कुछ तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं अकेली घर नहीं जाना चाहती हूँ। और सडनली अपने पैर में मोच का बहाना बना देती है, जिसकी वजह से टैंक उसे लेके जा रहा होता है। तो लिन नोटिस करती है कि आज भी कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन साथ में टैंक रहता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराती है। और नेक्स्ट डे का भी कुछ यही सिचुएशन रहती है। लिन अपने पैरों पे इंक लगा लेती है और कहती है देखो मेरी मोच की दर्द कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, आज तो तुम्हें मुझे साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो टैंक कहता है बट मैं तो अपनी खटारा कार लेकर ही नहीं आया। तो लिन उसे पैसे शो करते हुए कहती है कि चलो हम टैक्सी में जाएंगे। टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जब टैंक और लिन दोनों एक साथ टैक्सी में जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे टैंक नोटिस करता है कि लिन किसी चीज़ की वजह से डरी हुई है। और यहाँ पर दिखाया जाता है सच में लिन का डाउट सही रहता है, उसे कोई फॉलो कर रहा था। यहाँ पर डिम्पी को दिखाया जाता है, वो हेलमेट वाले पर्सन से कहती है मैं समझ गई कि तुम कौन हो, हॉरेन हो ना, हेलमेट निकालो। जिसकी वजह से हॉरेन को हेलमेट निकालना पड़ता है। और यहाँ पर डिम्पी उससे पूछने लगती है तुम इस तरह लिन को क्यों फॉलो कर रहे हो, कब से मैं नोटिस कर रही हूँ। जिस पर हॉरेन कहता है तुम अच्छे से जानती हो, बिकॉज मैं लिन को लाइक करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, वो मेरा प्यार है, इसी वजह से मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन ज़बरदस्ती टैंक को मूवी देखने के लिए लेकर आई हुई रहती है। जब वो लोग हॉल में बैठे हुए रहते हैं तो यहाँ पर मिस वी भी पहले से आई हुई रहती है, बिकॉज उनके पास भी टिकट्स थी। यहाँ पर मिस वी देखती है कि लिन के साथ टैंक आया हुआ है। मैंने जब उसे ऑफ़र किया था तो उसने हाँ कहा था, लेकिन बाद में मना कर दिया था।
और आज वो आया है तो लिन के साथ आया है। इसी वजह से मिस वी को भी अब जेलसी होने लगती है। लिन कहने लगती है, क्या आपने ऑफ़र दिया था? बिकॉज लिन को भी मालूम पड़ जाता है मिस वी के थ्रू कि उसने पहले ऑफ़र दे दिया था टैंग को, बट टैंग ने मना कर दिया, जिसकी वजह से लिन कहती है, ओके कोई बात नहीं, मूवी ख़त्म होने के बाद टैंग मुझे घर पर छोड़कर चले आएंगे, उसके बाद आप दोनों डिनर के लिए चले जाना। जिस पर मिस वी को दिखाया जाता है वो काफ़ी हैप्पी फील करती है, बिकॉज़ वो भी टैंग को लाइक करती थी। इसी वजह से वो चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टैंग के साथ स्पेंड कर पाए। घर आने के बाद दिखाया जाता है टैंग ज़बरदस्ती लिन से की मांग रहा होता है ताकि वो इधर उधर ना जाए। स्कूल की छुट्टी होने पर सारे बॉयज़ घर जा रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि जिस तरह उन्होंने न्यूज़ में सुना था सेम वैसे पर्सन उनके सामने से गुजर रहा है। वो लोग उस पर्सन की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। वो लेडी उन्हें कैसा भी करके छुपाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है बच्चों ने जिसकी पिटाई की थी वो कोई और नहीं, उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं। प्रिंसिपल की वाइफ स्टूडेंट से कहती है, तुमने जिसे थीफ समझ के पीटा है ना, वो मेरे हस्बैंड मेरी हनी है। आज उनका बर्थडे था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकली थी और तुम लोग ने उनकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। जिस पर सारे स्टूडेंट बर्थडे विश करके वहाँ से सडनली भाग जाते हैं। क्लास में गोटिंग के थ्रू लिन एक फ़ोटो देखती है और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि ये थीफ है। जब लिन उसे देखती है तो शॉक्ड में हो जाती है, बिकॉज कल रात में ही वो उससे मिली थी। इसी वजह से टैंग आता है उसे बुलाने के लिए, तो लिन डरी हुई रहती है और कहती है, देखो मैं पुलिस के सामने अपना कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, मैंने तो इसे देखा भी नहीं। लेकिन टैंग उसे ज़बरदस्ती ऑफिस रूम में लेकर आता है और एक पेपर देते हुए कहता है, इसे पकड़ो। लिन डर रही होती है। तभी टैंग कहता है, ये स्विमिंग कॉम्पिटिशन का फॉर्म है, इसे फिल करो। ये सुनने के बाद लिन की जान में थोड़ी सी जान आती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सडनली टैंग को वहीं पर हक करने लगती है। टैंग उसे कहता है ऑफिस रूम में और यहाँ से जाओ। लिन के वहाँ से जाने पर अब यहाँ पर मिस वी को दिखाया जाता है। वो टैंग से कहने लगती है, पूरे स्कूल में 3 स्टूडेंट हैं जिनकी स्विमिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी, तो तुमने सिर्फ लिन का ही नाम क्यों लिया? जिस पर टैंग कहता है, मैं लिन को अच्छे से जानता हूँ, वो इसके काबिल है और आई थिंक वो जीत भी जाएगी, इसी वजह से मैंने उसका नाम दिया। नेक्स्ट सीन में डुएंग और टैंग को दिखाया जाता है। अब डुएंग को भी मालूम पड़ गया था कि उसके सिस्टर का स्विमिंग का कंपटीशन चलने वाला है, तो इस वजह से वो अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना चाहता था। इसी वजह से वो बहुत सारी विटामिन्स की गोली लेकर आकर टैंग को सब कुछ बता रहा होता है कि मेरी बहन को सही टाइम पर तुम देना। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, जो कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुई रहती है कॉम्पिटिशन के लिए। उसे देख करके टैंग हंसने लगता है, क्योंकि वो उस कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रही थी, जिसकी वजह से लिन को बुरा लगता है कि टैंग उस पर हंस रहा है, तो वो वहाँ से चली जाती है। डोंग के कहने पर टैंग लिन का पूरा ख्याल रखता है, हर टाइम पर वो उसे मेडिसिन देता और उसकी डाइट का भी ख्याल रखता है, जिसकी वजह से लिन बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी। वो स्कूल की कैंटीन में आती है और भर भर के खाना खा रही होती है, जिस पर उसके फ्रेंड बोलने लगते हैं, क्या बात है, खाना नहीं खाई हो इतने दिनों से? तो लिन कहने लगती है, ये भी कोई ज़िंदगी है? डाइट कर करके और विटामिन की गोली खा करके मैं पागल हो गई हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं ह्यूमन का फूड खा रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे थैंक्स, हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे कैंटीन में इतना अच्छा खाने को मिला। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही होती है और टैंग उसमें उसकी पूरी हेल्प कर रहा होता है। टैंग उसे कहता है, चलो अब पानी में उतरने का वक्त आ गया है। लिन कहती है, थोड़ा सा और रुक जाओ ना। लेकिन टैंग कहता है, पानी में उतरना है तो मतलब उतरना है। वो उसे ज़बरदस्ती उठा रहा था और सडनली लिन टैंग को हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। जुएंग और गोटिंग भी वहीं रहते हैं, वो देख लेते हैं और मिस वी भी वहाँ पर आ जाती है। वो इस तरह से टैंग और लिन को एक दूसरे के करीब देख करके काफ़ी बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। दोनों ही एक दूसरे से दूर होने के लिए पुश करते हैं और बैलेंस खो देने पर दोनों ही पूल में जा कर के गिर जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है टैंग को स्विमिंग नहीं आती है, इसी वजह से लिन उसे सेफली बचा कर लेकर आती है। लिन के कपड़े पूरे भीगे हुए रहते हैं, इसी वजह से टैंग की नज़र उसकी बॉडी पे पड़ जाती है, जिसकी वजह से लिन को गुस्सा आता है और वो टैंग को वापस से पानी में डाल देती है। टैंग कहने लगता है, मारने का प्लान है क्या? इस तरह मुझे मारोगी? तभी टैंग के नोज से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। बेचारा टैंग परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जो वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रही होती है और टैंग बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला आता है, जिसकी वजह से लिन उस पर चिल्लाने लगती है और टैंग सॉरी बोलता है। नेक्स्ट सीन में टैंग को दिखाया जाता है, अब वो क्लासरूम में था, उसके नोज से ब्लडिंग स्टार्ट हो गई। इवन वो कार ड्राइव कर रहा था, घर में ब्रश कर रहा था, तभी भी उसकी नोज से ब्लडिंग स्टार्ट थी। इसी वजह से वो परेशान होकर के मिस वी के साथ हॉस्पिटल में आया हुआ था। डॉक्टर के थ्रू यहाँ पर टैंग को मालूम पड़ता है कि उसने विटामिन की गोली कुछ ज़्यादा ही ओवरडोज ले ली है, इसी वजह से उसके नोज से ब्लडिंग स्टार्ट हो गई है। तभी यहाँ पर टैंग को याद आता है कि ये काम किसी और का नहीं, लिन का होगा। वो लिन का नाम लेकर के ज़ोर से चिल्लाने लगता है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी टैंग एकदम नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था और उसने तो लिन के लिए बहुत सारे खाने भी कुक करके रखे थे। लिन को ट्राई करने के लिए कहता है,
लेकिन जब ट्राई करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि इन खानों में तो विटामिन की गोली मिलाई हुई है। तो वो टैंक से कहने लगती है, तुमने इसमें विटामिन की गोली मिलाई है ना? तो टैंक कहने लगता है, तुमने भी तो मुझे मिलाकर दिया, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी है। तभी यहाँ पर लिन को रियलाइज़ होता है कि उसने टैंक के साथ बुरा किया। वो रोज़ाना उसके पानी में विटामिन की गोली मिला करके उसे देती थी। इसी वजह से वो सॉरी बोल देती है। नाइट में लिन जब सोने के लिए जाती है तो उसके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो रो रही होती है तो टैंग उसके पास आता है और उसके पैरों पे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। लिन उससे बातें करने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उसे अजीब सा फील होने लगता है जब टैंग उसे टच करता है। इसी वजह से वो अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर लेती है, लेकिन उसका ब्रदर ये सब देख करके तो टोटली शॉक था। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन का लिन बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज उसकी कॉम्पिटिशन थी स्विमिंग की। इसी वजह से वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। उसके सारे फ्रेंड्स टीचर्स भी आए हुए रहते हैं उसे चेयर अप करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उसके पैर का दर्द तेज़ हो जाता है और वो स्विमिंग नहीं कर पाती है। तब यहाँ पर टैंग को रियलाइज़ होता है कि लिन अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पा रही है, तो वो उसे जाकर के बचाने लगता है बिकॉज़ लिन उसमें डूब रही होती है। टैंग लिन को पानी से बाहर लेकर आता है, लेकिन लिन के पेट के अंदर पानी चला गया था, जिसे निकालने के लिए टैंग को लिन को किस करना पड़ता है। लिन जब होश में आती है तो उसके सीन को सोच करके वो तो एकदम से खोई खोई हुई थी, मानो उसके साथ क्या हो गया। और पीछे दो बॉयज़ उसकी एक्टिंग कर रहे होते हैं कि सर ने तुम्हें किस तरह से किस करके तुम्हारी जान बचाई। अब लिन की हालत तो ऐसी हो गई थी, उसे टैंक से सच्चा वाला प्यार हो गया था। हर वक्त वो टैंक के बारे में सोच रही होती है। उसे ये भी रियलाइज़ नहीं था कि टैंक उसका सर है। एग्ज़ाम टाइम में भी वो एग्ज़ाम पेपर पे कुछ लिखने के बजाय टैंक की स्केच कर रही होती है। टैंक के पूछने पर वो उस पेपर को भी फाड़ के फेंक देती है। टैंक जब किसी स्टूडेंट को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था तो लिन उसे देखती है और जेलसी फील होती है कि वो इसके इतने ज़्यादा क्लोज क्यों है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, लिन टैंक को किस करने के लिए जब आगे बढ़ती है। वो बड़ा खुश था, लिन भी काफ़ी खुश थी, लेकिन सडनली दूसरी लड़की आकर के टैंक को किस कर लेती है और ये देख करके लिन की तो होश उड़े हुए रहते हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है और ये उसका ड्रीम रहता है। इसी वजह से वो फ़ौरन जाती है टैंक के पास और उससे अपनी फीलिंग्स को कन्विंस करते हुए कहती है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मैंने अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने कन्विंस कर लिया है। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब टैंक तो शॉक्ड में था कि ये सब हो क्या रहा है। मॉर्निंग में फ्रेंड्स के भी तोते उड़े हुए रहते हैं जब लिन सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है कि उसे अपने ही मैथ सर से प्यार हो गया है और उसने अपनी फीलिंग्स को भी कन्विंस कर लिया है। लेकिन वो उसके अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं सर से उसका पेचअप कराने के लिए। ये सब होने के बाद अब टैंक लिन से दूर रहने लगा था, जिसकी वजह से लिन उसके पास आती है और उसे एक जगह का एड्रेस बताते हुए कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी वहीं पर आना। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है जो रेडी शेडी हो करके पहले वहाँ पर पहुँची हुई रहती है और प्रैक्टिस कर रही होती है कि किस तरह वो अपने मैथ सर मतलब टैंक को आई लव यू बोलेगी। इसमें उसकी फ्रेंड भी हेल्प करती है, उसे लिख कर देती है कि तुम्हें इस तरह से बोलना है। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद भी वहाँ पर टैंक नहीं आता है तो लिन पहुँच जाती है ऑफिस में और उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए। तो टैंक कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इंपॉर्टेंट काम था। लिन उसे वार्न करती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो याद रखना मैं सुसाइड कर लूँगी और स्कूल भी नहीं आऊँगी। लेकिन टैंक को लग रहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रही है और नेक्स्ट मॉर्निंग सच में ऐसा हो जाता है। लिन स्कूल नहीं आई हुई रहती है, जिसकी वजह से टैंक को लिन की फिक्र होने लगती है। वो उसे कॉल करता है। अब यहाँ पर लिन वीडियो कॉल पर उससे बात करने लगती है और कहती है, देखो मैं तुम्हारी वजह से अब सुसाइड करने के लिए जा रही हूँ। याद रखना मेरे मर्डर का इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ तुम पर आएगा, वरना जल्दी से आ जाओ। लिन के बताए हुए एड्रेस पर टैंक पहुँच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो अभी तुम एक हाई स्कूल गर्ल हो, इस तरह से पागल मत बनो। तुम्हारी एज क्या है, तुम प्यार वार के चक्करों में मत पड़ो, प्लीज़ नीचे आ जाओ। जिस पर लिन कहती है, मैं बस एक ही बात सुनना चाहती हूँ, तुम मुझसे आई लव यू बोल दो। अब टैंक को किसी भी कंडीशन में लिन की जान बचानी थी, इसी वजह से वो कह देता है, ठीक है आई लव यू। लेकिन यहाँ पर वो अपनी कंडीशन रखता है कि अगर तुम अगले एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होगी तो शायद मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। जिस पर लिन डन बोल देती है। लिन काफ़ी हैप्पी हो गई थी, इसी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। उसकी आवाज़ सुन करके जब टैंक बाजू की साइड पे देखता है तो देख करके शॉक रहता है बिकॉज़ वो सारा का सारा सीन नकली था। उसने नकली क्रिएट किया था सुसाइड करने का। और ये देख करके टैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है लिन पर। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, टैंक को हासिल करने के चक्कर में अब उसने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी तरह इस एग्ज़ाम में मुझे अच्छे नंबर लाना है। अगर मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँगी ना तो फिर टैंक मेरे हो जाएंगे। इसके लिए रात में जगने के लिए वो अपने फेस पर क्लिप्स भी लगाती है ताकि उसे नींद ना आए और स्टडी को वो अच्छे से कंटिन्यू कर पाए।
लेकिन जब टैंग उसे देखता है तो उसके फेस पे बहुत सारे निशान रहते हैं। टैंग उसे पूछने लगता है कि ये सब क्या है। लिन कहती है मुझे पेपर में अच्छे नंबर लाना है, इसलिए जागना पड़ता है, तो मैंने अपने फेस पे क्लिप्स को यूज़ किया। टैंग को बहुत बुरा लगता है और वो लिन को कुछ फूड्स और बुक्स दे करके वापस भेजता है कि इसे पढ़ो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिन अपनी पूरी टीम के साथ स्टडी करने में जुट जाती है। उसकी मॉम भी देख करके शॉक्ड रहती है कि मेरी बेटी को हो क्या गया है, जो कभी स्टडी नहीं करती, आज वो स्टडी कर रही है। फाइनली एग्ज़ाम टाइम आ जाता है और यहाँ पर लिन पूरी चीटिंग करने की प्लानिंग करके आई थी। वो तो मिरर भी लेकर आई हुई रहती है, लेकिन बेचारी का प्लान फ्लॉप रहता है और मिरर मिस वी लेकर चली जाती है और बाकी जो कसर बची कुची रहती है वो डिम्पी पूरी कर देती है। डिम्पी उसकी वीडियो बना लेती है जब लिन चीटिंग करके पेपर दे रही थी। फाइनली रिजल्ट का टाइमिंग आ जाता है। रिजल्ट देख करके लिन काफ़ी खुश हो जाती है बिकॉज उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए हुए थे। वो खुश हो जाती है और नाचने लगती है। तभी उसे ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ पर उसकी फ़ोटोज़ को शो किया जाता है कि किस तरह वो चीटिंग कर रही थी। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड आते हैं और डिम्पी को चिल्लाने लगते हैं बिकॉज वो लोग समझ चुके थे कि ये काम डिम्पी का है। जिस पर डिम्पी कहती है गलत क्या किया मैंने, सही तो किया। अब यहाँ पर ब्रदर को दिखाया जाता है। वो जब अपनी कार देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और सीसीटीवी कैमरेज के थ्रू से मालूम पड़ता है कि उसकी कार का मिरर कोई और नहीं, उसकी सिस्टर लिन ही लेकर गई है। एग्ज़ाम में चीटिंग करने की वजह से लिन के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जो कि उसका भाई डोंग आता है। डोंग प्रिंसिपल को देख करके कहने लगता है आपकी एज कितनी कम है लेकिन अपने एज से ज़्यादा आप दिख रहे हो। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवाओगे तो आप मेरी तरह यंग दिखोगे। जिस पर प्रिंसिपल भी उसके झांसे में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर देना। बात तो चीटिंग की होने वाली रहती है, लेकिन यहाँ पर बात सर्जरी की आ जाती है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है जब डोंग बाहर आता है तो वो लिन पर चिल्लाने लगता है कि छुपना मना है, जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, अदरवाइज़ अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम कहाँ पर छुपी हुई हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिन अपने भाई से डरती थी, इसी वजह से वो बाहर आ जाती है। उसका भाई उस पर चिल्लाने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी कार का मिरर लाने के लिए, तुम्हें मालूम है कितना महंगा था वो, कितनी स्पेशल थी मेरे लिए। जिस पर लिन कहने लगती है क्या हुआ अगर उसका यूज़ मैंने कर दिया। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है वो तो अपने ब्रदर को भी नहीं छोड़ती है और उस पर भी इल्ज़ाम लगा देती है तुम इस वजह से कह रहे हो ना क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आना था ना। उसके भाई कहने लगता है इस मिरर की वजह से मैं आया हूँ और लिन को वहाँ से भागना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन ने चीटिंग की थी, इसी वजह से पनिशमेंट के तौर पे अब टैंग उसकी ट्रेनिंग ले रहा होता है। वो उसकी स्टडी करा रहा था लेकिन उसे नींद आ रही थी तो लिन यहाँ पर अपना पूरा काम कर देती है और जाने से पहले अपना मेकअप वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। जब टैंग को होश आता है तो वो देखता है उसके फेस पर लिन ने बहुत सारे मार्क को बना करके चली गई थी। उसे गुस्सा आता है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। टैंग लिन से कहता है जा करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो बिकॉज इस बार मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें चीटिंग करना पड़े। जिस पर लिन कहती है ओके मैं स्टडी कर लूँगी लेकिन इससे पहले मुझे आइसक्रीम चाहिए और एक बच्चों की तरह ज़िद करने लगती है। तो टैंग उसे कहता है पहले जा कर के स्टडी को कंटिन्यू करो, उसके बाद मैं हो सकता है तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाऊँगा। लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और स्टडी करने लगती है। फ्रेंड्स आगे की वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा।